जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता है। अब देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको आपने उसी हिसाब से जो है क्या करना होता है कि डायग्राम बनाएंगे और उसकी वैल्यूज को जो है आप एक्यूरेटली जो है मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स यूज की गई हैं जिनके दरमियान क्या है फील्ड मौजूद है और हमेशा जो फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए इसके दरमियान हमने एक पार्टिकल लोकेट किया है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बट कीपिंग दिस पार्टिकल इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए हमने कहा था कि हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर होती है, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ड्राइव की कि वो डेल यू इक्वल टू क्यू डेल क्यू इंटू वी बी यानी बी प्लेट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस ए प्लेट का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है, चेंज है, तो हम इसको चेंज क्यों लिखेंगे डेल वी डेल यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द क्यू जो कि हमारे पास क्या है चार्ज ऑफ द पार्टिकल है और डेल वी। अब हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है डेल वी डेल यू। अब इलेक्ट्रॉन हम सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन की हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम और जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 वोल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जो इसके यूनिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। अब देखिए हमने कहा था कि कोई अगर पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अब अगर तो उसकी प्लेस चेंज हो रही है, जैसे वाटरफॉल है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, उनमें हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जब पार्टिकल को हम खुद मूव करवा रहे हैं तो ड्यू टू मोशन stored energy in the body is called kinetic energy। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में। सो डेल काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास चेंज है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें हमने पढ़ा था कि न्यूटन पर मीटर जो कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया है, न्यूटन पर मीटर इक्वल टू होता है वो हमारे पास वोल्ट पर मीटर इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलम के। हमने इस क्वेश्चन को जो है क्या किया था, प्रूव किया था पिछले टॉपिक में। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर इनको आपस में हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, कूलम वोल्ट। अब देखें ये जो वोल्ट पर मल्टीप्लाई बाय कूलम है इसकी जगह पे किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स अब ये न्यूटन मीटर क्या चीज़ है, हम इसको लिख लेते हैं कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर। द न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड जूल। व्हाई, बिकॉज न्यूटन किस चीज़ का स्टूडेंट यूनिट है, वो हमारे पास होता है न्यूटन फोर्स का यूनिट। और स्टूडेंट्स मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है, वो हमारे पास डिस्टेंस का। तो स्टूडेंट्स ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किसका फार्मूला है, बेसिकली ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है। इट मींस वर्क का यूनिट क्या होता है, हम उसको काउंट करेंगे वो हमारे पास जूल बनता है। इट मींस कि न्यूटन मीटर इज आल्सो इक्वल टू जूल। सो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहां पर हमने इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या होगा, हम कहते हैं द एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफाइन हम जो है क्या कंक्लूड की, द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट
बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर traverses through potential difference of 1 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या कंक्लूड किया कि बेसिकली जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है, वो एनर्जी है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए जो एनर्जी को लॉस करेगा या एनर्जी को गेन करेगा, वो बेसिकली एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास को डिस्कस करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो दो तरह से स्टूडेंट्स पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। सिमिलैरिटीज़ में फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर देखें कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज मौजूद है तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस चार्ज के गिर्द जो फील्ड होता है वो एक बाउंडेड होता है फील्ड। उस फील्ड के असर से अगर बाहर निकल जाए तो हम कहते हैं कि उसमें ना तो कोई भी टेस्ट चार्ज को वो रिपेल कर सकता है ना अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है उसकी एक कंजर्व्ड फील्ड है। अब इसी तरह ये कंजर्व फोर्स है। और नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी हमारे पास क्या है, कंजर्व है। कैसे कि अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास अर्थ का एक स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू है वो कम वीक होती चली जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम उसके फील्ड के असर से इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं जिसको हम स्पेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उसका फील्ड जो है वो एक क्या है, बाउंड फील्ड है, एक कंजर्व फील्ड है। इसी तरह दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सिमिलैरिटी क्या है। स्टूडेंट जैसा कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो आर यानी डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि चार्जेस से भी अगर आप थोड़ा सा दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू वीक होती चली जाएगी, और इसी तरह हमारे पास यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है उसका भी डिस्टेंस अगर अर्थ से बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, वीक होती चलेगी। यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फील्ड जो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये दोनों में क्या है, दो सिमिलैरिटीज स्टूडेंट्स जो है वो पाई जाती हैं। इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। अब देखिए दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू K। कि G की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो K की निस्बत क्या है, K हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीक एंड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है बनिस्बत इलेक्ट्रिक फोर्सेस के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है उनका फील्ड जो आपस में, जो फील्ड ऑफ लाइन जब आपस में कोलैप्स करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वो इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं कि उनको जो है सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा फोर्स जो है रिक्वायर होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे पास क्या है, देखें दो चार्जेस हैं। अगर हमारे पास जो चार्ज है, एक हमारे पास पॉजिटिव, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर तो हमारे पास जो है लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। यानी चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है। बट
आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली नीचे की तरफ क्यों आती है, ये हमारे पास क्योंकि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि अर्थ के ऊपर मैं कोई भी चीज़ रखता हूँ तो यहाँ से रिपेल होगी, बट हमारे पास क्या है कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो हमारे पास ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो इसका डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर मैं कोई इंसुलेटर या कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस करता हूं तो इसका फील्ड का असर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या वीक हो, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। बट जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, कि अगर हमारे पास फील्ड की वैल्यू जो कि हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब देखिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो हर जगह पे क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे उसके दरमियान में हम ये मीडियम प्लेस कर दें या चाहे ना करें, तो दोनों में हमारे पास देखेंगे कंडीशन कि हमारे पास मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसके डिफरेंसेस हो गए जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।